ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 32। ब्राह्मणों का संसार बैगमपुर। ये मुरली बाबा ने चलाई थी 7 मई 1983। इस मुरली के टाइटल को देखकर हमें समझ में आता है ब्राह्मणों का संसार बैगमपुर, कि जो ब्राह्मणों का संसार है उसी को बैगमपुर कहा जाता है। और पुर हमेशा वहां प्रयोग होगा जो स्थूल संसार होगा। सूक्ष्म वतन को और परम धाम को पुर नहीं कहा जाता, क्योंकि वहां दोनों जगहों पर जीवन नहीं। हालांकि सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर होता है, वो आत्मा के जीवन काल में काउंट होता है। वो आत्मा के जीवन काल में काउंट होता है, परंतु आत्मा के जीवन काल में काउंट होगा। जो ब्राह्मणों का संसार है, जीवन आत्मा सूक्ष्म वतन, जो सूक्ष्म शरीर के अंदर हम पाठ बजाते हैं, वो आत्मा के जीवन काल में काउंट होगा। इस बात को समझ रहे हैं? आत्मा जब परमधाम से आती है उसका जीवन काल शुरू हो गया, चाहे वो स्थूल शरीर में रहे तो चाहे वो सूक्ष्म शरीर में रहे। परंतु एक शरीर में जितना टाइम रहती है वो शरीर का जीवन काल होता है। और उसके बाद वे आत्मा जब परम अपना स्थूल शरीर में होती है तो स्थूल का शरीर का जीवन काल हो गया, सूक्ष्म शरीर में होगी तो सूक्ष्म शरीर का जीवन काल हो गया। परंतु आत्मा का जीवन काल, जब आत्मा परम धाम से आती है, जब तक वो वापिस परम धाम नहीं जाती है, तब तक के काल को आत्मा का जीवन काल कहा जाता है। ये बात हमें याद है कि भूल गए थे? ये बात समझ में आई है? किसी को डाउट है? आगे भाई ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है हमारे पास कि दूसरी बात हमें बाबा ने शुरू में कहा कि आज बेगमपुर के बादशाह अपने मास्टर बेगमपुर के बादशाहों से मिलने आए हैं। अब बेगमपुर का बादशाह है शिव बाबा। शिव बाबा आत्माओं से मिल सकते हैं तो दो जगह पर मिल सकते हैं, एक परम धाम में और एक इस संगम युग पर। जब परमात्मा बेगमपुर के बादशाहों से मिलने आए हैं तो इसका मतलब, क्योंकि परम धाम में तो कोई जीवन है नहीं, उसे पुर कह नहीं सकते, तो उसे हम बेगमपुर भी नहीं कह सकते। परम धाम को भी हम बेगमपुर, वतन में तो मिलते हैं ना बाबा, वतन में तो बाबा मिलते हैं, मीटिंग लेते हैं, हमारा सब देखते हैं, वहाँ कैमरा लगा है, टीवी लगा है, सब कुछ है ना। भाई जी, परम धाम के अंदर कुछ भी नहीं है, वहां कोई जीवन नहीं, कोई बात नहीं। परम धाम नहीं बोल रहा, मैं सूक्ष्म वतन बोल रहा। सूक्ष्म वतन भाई जी हमने देखा, वहां भी कोई पूरी नहीं है। बाबा ने मना किया कि ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, ऐसी कोई पुरिया नहीं है, वहां कोई जीवन नहीं है। आप सूक्ष्म वतन में आएंगे, बाबा कहते ना वो सूबी रस पीते हो, सूबी रस नहीं है, कोई चीज नहीं है वहां पर, ना कोई मकान है, ना कोई घर है, ना कोई बैठने की जगह है, ना कोई खड़े होने की। वो केवल है हमारे संकल्प की दुनिया, स्वप्न की दुनिया। वहां जीवन है, उसे भी पूरी नहीं कहेंगे। मतलब सूक्ष्म वतन में मिलन तो मनाते हैं ना, मिलन तो मनाते हैं भाई, मिलन सपने में मनाते हैं ना, वो हमारे संकल्पों का मिलन है ना। वहां कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि चलो जी यहाँ आ गए, चलो बैठ जाओ, मिल लो, बातचीत कर लो। संकल्प के द्वारा, मनसा सेवा के द्वारा, संकल्प माना मनसा सेवा, संकल्प की दुनिया से हम मिलन मनाते हैं, बस। तो बेगमपुर के बादशाहों से मिलने आए हैं।
तो बेगमपुर के बादशाह कहलाते हैं ब्राह्मण। जो पहले जो टाइटल है उससे पता लगा कि ये संगम युगी बादशाहों की सभा है। अब जो बाबा के साथ मिलन मना रहे हैं वो सारे कौन बैठे हैं? संगम युगी बादशाह, जिनको ये ज्ञान अच्छी तरह समझ में आ गया है। बादशाहों की सभा है। इस बादशाही से भविष्य प्रारब्ध प्राप्त होती है। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे बेगम बेगम अर्थात किसी भी प्रकार के गम अर्थात दुख से परे ऐसे बादशाह बने हैं। ब्राह्मणों का संसार बेगमपुर है। संगम युगी ब्राह्मण संसार के अधिकारी आत्माएं। संगम युगी ब्राह्मण क्या है? संगम युगी ब्राह्मण संसार के अधिकारी आत्माएं अर्थात बेगमपुर के बादशाह हैं। अब अधिकारी कब होंगे? उसको कहा संकल्प में भी गम नहीं, दुख की लहर नहीं। संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर ना हो, उसे कहा जाएगा बेगमपुर का बादशाह। जब हम ब्राह्मण ऐसे बने तब हम हैं बेगमपुर के बादशाह। अब पूछ रहे ऐसे बने हो, अब पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगाया, ऐसे बने हो। बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की शैया पर, देखी आपने सुख की शैया कि नहीं देखी? सुख की शैया देखी है कि नहीं? ये है सुख की शैया, दिखाई दे रही है सुख की शैया, जहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं, एकदम निश्चिंत। सुखमय संसार में स्वयं को अनुभव करते हो। ब्राह्मणों के संसार व ब्राह्मण जीवन में दुख का नाम निशान नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु। ये गीत पाना था सो पा लिया, ये गीत रियल में दिल से कोई गा रहा हो वो गा सकता है वास्तव में जिसने सब कुछ पा लिया। अब ऐसे तो क्लास में भी ये गीत बज जाता है, मधुबन में भी ये गीत बज जाता है, अकेले में भी कोई इस गीत को बजा लेता होगा और बड़ा मजा आता होगा, बड़ा झूमता है। मैं झूमता था, पता नहीं आपको झूमते हो कि नहीं। तो परंतु अब मैं रियलाइज कर रहा हूं झूमता तो था, पाना क्या पाया था अभी तक? सिर्फ गाता था, पाना था सो पा लिया, पाया तो नहीं है। क्योंकि मेरा नियम था कि मैं स्कूल से आया और टेप रिकॉर्ड का बटन दबा दिया, तब टेप रिकॉर्ड हुआ करते थे, चल भाई शुरू हो जा, फिर बंद नहीं होता था। फिर जब तक मैं घर में रहता था तब तक वही चलता रहता था। मेरी आदत कहीं बाहर जाने की नहीं, वीडियो बनाना नहीं, क्लास करानी नहीं, सिर्फ आना है और यही सुनना, और कोई काम नहीं। खाना खाओ, जो कर रहे करो, ज्ञान को सुनाने जाने का कुछ होता नहीं था। मुरली सवेरे सुनने चले जाते थे, बस खत्म बात। तो मतलब कहने का है पता नहीं था कि क्या पा लिया तूने भाई। ठीक है, शिव बाबा आपको मिल गया, बड़ी खुशी की बात है। जो हमारे पास नहीं था वो मिल गया, परंतु सारा तो नहीं पाया।
परमात्मा से मिलने की इच्छा थी, परमात्मा मिल गया, ये तो खुशी होती थी, परंतु पूरा कंप्लीट तो नहीं पाया ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, सब कुछ पा लिया। अप्राप्ति दुख का कारण है। जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती है तो हमें दुख होता है। प्राप्ति सुख का साधन है। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप अर्थात सुख स्वरूप ऐसे सदा सुख स्वरूप बने हो। सुख के साधन, संबंध और संपत्ति यही विशेष है। सोचो, अविनाशी सुख का संबंध प्राप्त है ना। सोचो, अविनाशी सुख का संबंध प्राप्त है ना। संबंध में भी कोई एक संबंध की भी कमी होती है तो दुख की लहर आती है, तो दुख की लहर आती है। ब्राह्मण संसार में सर्व संबंध बाप के साथ अविनाशी है। सर्व संबंध बाप के साथ अविनाशी है। कोई एक संबंध की भी कमी है क्या? हमने सारे संबंध बाप के साथ अविनाशी हैं हमारे। कोई एक संबंध की भी कमी है क्या? सर्व संबंध अविनाशी हैं तो दुख की लहर कैसे होगी? संपत्ति में भी सर्व खजाने व सर्व संपत्ति, यहां जब सर्व संपत्ति शब्द आता है, सर्व प्राप्ति, कोई भी चीज, कोई भी खजाना ऐसा नहीं जो मुझे ना प्राप्त हुआ। का श्रेष्ठ खजाना ज्ञान धन, जिससे सारे धन की प्राप्ति होती है। ज्ञान धन एक ऐसा है जिससे सारे गुण और शक्तियां आती है। बाकी सारे खजाने ज्ञान से ही मिलते, चाहे वो धैर्यता हो, मधुरता हो, सहनशीलता हो, समाने की शक्ति हो, सहयोग करने की शक्ति हो, सामना करने की शक्ति हो, संतुष्टता हो, जो सबसे बड़ा खजाना है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो ये संतुष्टता का धन भी हमें कहां से आएगा? ज्ञान। जब संपत्ति संबंध सब प्राप्त है तो बेगमपुर अर्थात संसार है। अर्थात बेगमपुर को क्या कहा है? संसार। कौन सा संसार होगा उसके लिए? जिसको सब कुछ प्राप्त हो गया, जिसको कोई गम नहीं। सदा सुख के संसार के बालक सो मालिक, अर्थात बादशाह हो, बादशाह बने हो कि अभी बन रहे हो। सदा बाप दादा बच्चों के दुख की लहर की बातें सुनकर व देखकर क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? कि सुख के सागर के बच्चे बेगमपुर के बादशाह, जब वो संपूर्ण पवित्र बनेंगे, बेगमपुर के बादशाह बनेंगे, सबको सुख देने वाले बनेंगे, तब वो सुख के सागर के बच्चे कहलाएंगे। यदि बीच में कहीं कहीं रावण याद आ जाते हैं, रावण को दोस्त बना लेते हैं,
बाबा की उंगली छोड़कर रावण की उंगली पकड़ लेते हैं तो दुख की लहर कहां से आई? अवश्य सुख के सागर की बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं, मर्यादा की लाइन को पार कर लेते हैं, कोई ना कोई आर्टिफिशियल आकर्षण व नकली रूप के पीछे आकर्षित हो जाते हैं, सोने के हिरण के पीछे पागल हो जाते हैं। मर्यादा की लकीर अर्थात सुख के संसार की बाउंड्री पार कर ली तो कहां पहुंच गई? कहां पहुंच गई? शोक वाटिका में। कहां पहुंच गई? शोक वाटिका में। क्या शोक वाटिका में? शोक वाटिका में। सीता तो अशोक वाटिका में गई थी। चलो, जब बाउंड्री के अंदर हैं तो जंगल में भी मंगल है। आप चाहे जंगल में हैं, वहां भी आपके लिए मंगल है। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप खुश संतुष्ट। त्याग में भी भाग्य। कोई आया, आपने उठा के खाना उसको दे दिया, मजा आ गया, कोई बात। मेरे कैंसर वाले, ट्यूमर वाले सारे खत्म हो जाएंगे, एक व्रत रख लेते हैं आज। अपना खाना किसी और को दे दिया, कोई बात। आज हम व्रत रखेंगे और हमारे अंदर जो भी अवगुण है, जो भी बीमारी के पड़े हुए, वो सब खत्म हो जाएंगे, ऑटोफेजी हो जाएगी। बिना कोड़ी होते बादशाह। कोड़ी भी नहीं है, हमारे जेब में पैसे ना हो तो हमारा दिल ऐसे हो जाता है छोटा सा, क्या करे, पैसे ही नहीं है, उसको कोई परवाह ही नहीं है। पैसे हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक। बेगरी जीवन में भी प्रिंस की जीवन। बेगरी जीवन में भी प्रिंस की जीवन। ऐसा लगे जैसे कि मैं एक राजकुमार। आ जाओगे, ऐसा अनुभव है ना? संसार से परे मधुबन में आते हो तो क्या अनुभव करते हो? क्या अनुभव करते हो? क्लास खत्म होगी 5:30 होने चाहिए। छोटे से स्थान पर कोने में भी, लेकिन पहुंचते ही कहते हो कि सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ संसार में पहुंच गए। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ संसार में पहुंच गए हैं। तो जंगल में मंगल अनुभव करते हो ना? जंगल में मंगल अनुभव करते हो ना? भाई जी, संगम युग सबसे अच्छा युग है। हाँ जी, संगम युग सबसे अच्छा युग है बाबा। हाँ, सबसे अच्छा युग है संगम युग, सबसे अच्छा युग है। हाँ जी, सतयुग में तो हमें मतलब कुछ पता ही नहीं होगा ना। हाँ, तो हमें सतयुग में हमें कुछ पता नहीं होगा। यही एक समय है जब हम सब कुछ जानते हैं। यही एक समय है जब हम सब कुछ जानते हैं। तो जंगल में मंगल अनुभव करते हो ना? सूखे पहाड़ों को ही हीरे जैसा श्रेष्ठ सुख का संसार अनुभव करते हो। हीरे जैसा श्रेष्ठ सुख का संसार अनुभव करते हो। संसार ही बदल गया। ऐसा अनुभव करते हो ना? ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं जहां भी
दुख के वायुमंडल के बीच भी कमल समान, कमल समान। कितना भी दुख का वायुमंडल हो, आप कमल समान, मतलब उनके अंदर रहते हुए उनसे न्यारे और प्यारे, दुख से न्यारे। बैगमपुर के बादशाह हो, तन के बीमारी के दुख की लहर व मन में व्यर्थ हलचल। बीमारी के तन के बीमारी के दुख की लहर व मन में व्यर्थ हलचल, व्यर्थ हलचल के दुख की लहर व विनाशी धन के प्राप्ति की व कमी के दुख की लहर, स्वयं के कमजोर संकल्पों की, संस्कारों की या स्वभाव व अन्य किसी कमजोर स्वभाव, कमजोर संस्कार के दुख की लहर, वायुमंडल व वाइब्रेशन के आधार पर दुख की लहर, संबंध संपर्क के आधार पर दुख की लहर अपने तरफ खींच तो नहीं लेती। मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी बात हमारे को दुख की तरफ ना खींचे। न्यारे होना, संसार बदल गया तो संस्कार भी बदल गए। संसार बदल गया तो संस्कार भी बदल गए, स्वभाव बदल गया, इसलिए सुखमय संसार के बन गए। संस्कार स्वभाव बदल जाता है, तब ये संसार सुखमय बन जाता है। वैसे तो बैगर बन गए, अर्थात ये देह रूपी घर भी अपना नहीं, यह देह रूपी घर भी अपना नहीं, बैगर हो गए ना। लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक भी तो बन गए। बाप के सर्व खजानों के मालिक भी तो बन गए ना, स्वराज्य अधिकारी भी बन गए। ऐसा नशा, ऐसी खुशी रहती है, इसको ही कहा जाता है बेगमपुर के बादशाह। तो सभी बादशाह बैठे हो ना, अब क्या करें, हां करें कि ना करें, क्या करें बताओ, फंस गए ना। क्या बोलोगे, हाँ बोलोगे कि ना बोलोगे? हाँ बोलेंगे भाई जी, हाँ जी। हाँ, कितनी देर, जितनी देर मुरली सुन रहे हैं। नहीं भाई जी, सदा के लिए। सदा के लिए, हाँ बोलने के लिए सदा के लिए बनना पड़ेगा। कैसे बने? भाई जी प्रयासरत है। प्रयासरत है, ठीक। पुरुषार्थ कर रहे हैं बनने के लिए। बाबा की याद से भाई जी, श्रीमद दर्शन। तो सभी बादशाह बैठे हो ना, बादशाही का हालचाल कहा, बादशाही का हालचाल ठीक चल रहा है। सभी राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं। कोई भी आप बादशाहों को धोखा तो नहीं देता। जी हाजिर व जी हजूर करने वाले सभी राज्य कारोबारी हैं। आपके जो कारोबारी हैं, कौन है आपके कारोबारी? ये तो बताया नहीं, कोई बताया बाबा ने? कौन है कारोबारी?
भाई जी मन बुद्धि संस्कार ये हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, शरीर की तरह इंद्रियां शरीर की कर्म इंद्रिया, ये हमारे कारोबारी है। हमने मन बुद्धि संस्कार से जिनके द्वारा कर्म कराना है, क्योंकि सारे कर्म तो हमारे इस शरीर के द्वारा होने हैं ना, कराने वाले हमारे मन बुद्धि और संस्कार। आत्मा इन तीनों के माध्यम से सारे काम कराती है। जी हजूर करने वाले सभी राज्य कारोबारी हैं। आंखें कहती हैं ठीक है, जो आप कह रहे हो मैं वही देखूंगी। कान भी वही कहे हाँ, जो आप कह रहे हो मैं वही सुनूंगा, बाकी फालतू बातें मैं नहीं सुनूंगा। मुख भी कहे मैं वही बोलूंगा जो बाबा कह रहा है, जो आप कह रहे हो मैं वही बोलूंगा। ये नहीं कि बाद में मैं कहूं क्या करूं, बोलना तो नहीं चाहता था, मेरे मुंह से निकल गया, अब क्या करूं, अब तो कुछ हो नहीं सकता। अपनी दरबार लगाते हो, अपनी दरबार लगाते हो, राजाओं की तो दरबार लगती है, तो सभी दरबारी यथार्थ कार्य कर रहे हैं, खजानों से भी भरपूर हैं, खजानों से भंडारे भरपूर हैं। इतने भंडारे भरपूर हैं जो सदा महादानी बन दान करते, महादानी बन दान करते रहो, तो भी अखुट भंडार हो। चेक करते हो, कुमार तो बने हो, बन ही गए, योगी तो बन ही गए, इस अलबेलेपन के नशे में चेकिंग तो नहीं भूल जाते हो। सदा अपने राज्य कारोबार की चेकिंग करो, समझा? चेकिंग करना तो आता है ना। मेजॉरिटी पुराने अनुभवों का संगठन है। मेजॉरिटी क्या है? पुराने अनुभवियों का संगठन है ना। अनुभवी अर्थात अथॉरिटी वाले। कौन सी अथॉरिटी? स्वराज्य की अथॉरिटी। ऐसी अथॉरिटी वाले हो ना। अभी तो आज आए हो चेकिंग कराने, सर्टिफिकेट लेने आए हो ना, ना कि आए हो ना कि हम ठीक बादशाह हैं, सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे ना। कि कौन से राजे हैं? नामधारी हैं या कामधारी हैं? ये सब शीश महल में आपे ही देख लेंगे। ठीक है, शीश महल में आपे ही देख लेंगे। अच्छा, सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाहों को सदा राज्य अधिकारी समर्थ आत्माओं को सदा सर्व दुख की लहर से न्यारे और सुखदाता बाप के प्यारे ऐसे अनुभव की अथॉरिटी वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। दादियों से सभी बाप समान बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। सदा समान आत्माएं अति प्यारी लगती हैं। तो सारा संगठन समान आत्माओं का है, सारा संगठन एक जैसी समान आत्माओं का है।
बाप दादा सदा समान बच्चों को साथी देखते हैं, विश्व की परिक्रमा लगाते तो भी साथ, और बच्चों की रेख देख करने जाते तो भी साथ, सदा साथ ही साथ है। इसलिए समान आत्माएं हैं ही सदा के योगी। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवली, अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे, स्वतः याद है ही। जहां साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। तो सदा हर कदम में आगे बागे बच्चे, पीछे पीछे बाप। हर कार्य में सदा आगे, बच्चे आगे हैं और बाप सकाश तो क्या, लेकिन सदा साथ का अनुभव कराते हैं। जैसे बाप औरों को साकाश देते, वैसे समान बच्चे भी साकाश देने वाले हो गए। ऐसा संगठन है ना। विशेष मणकों की विशेष माला है, स्वतः तैयार हो रही है ना। माला तैयार करनी नहीं पड़ती, माला तैयार करनी नहीं पड़ती, लेकिन हो रही है। वैसे अगर नंबर निकालें या नंबर दे तो क्वेश्चन उठेंगे, लेकिन स्वतः ही नंबरवार सेट होते जा रहे हैं। अच्छा, कुमारों के साथ अलग ग्रुप से गॉडली यूथ ग्रुप, लौकिक रीति से वे यूथ ग्रुप अपनी अपनी बुद्धि अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हों का कार्य नुकसान करना है। आप लोगों का काम स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी बनना। कभी कोई भी कारण व विघ्न आए तो उसका निवारण सहज कर सकते हो। कुमार ग्रुप में बाप दादा की सदा उम्मीदें रहती हैं। इतने यूथ हिम्मत और उमंग रख सदा के विजयी बन जाए तो विश्व में विजय का झंडा उठाकर सारे विश्व में घूमे। सदा उड़ती कला में जा रहे हो, कोई रुकती कला वाला तो नहीं है। यूथ ग्रुप अर्थात सदा शक्तिशाली सेवा करने वाले। यूथ जो चाहे वो कर सकते हैं, वो विनाशकारी और आप कल्याणकारी। जैसे आपने देखा नेपाल के अंदर यूथ ने क्या कर दिया, अपने देश को बर्बाद भी कर दिया। तख्ता पलट किया, गवर्नमेंट बदली, गुस्सा निकाला, परंतु होश में नहीं रहे, जिसके कारण जितना कुछ था नुकसान किया है, उसे बनाने के लिए भी पैसा कहीं बाहर से नहीं आएगा, नेपाल वालों का ही लगेगा। तो बाबा के बच्चे क्या हैं? रचना करने वाले, बनाने वाले, और वो हैं विनाश करने वाले। और आप स्थापना के कार्य वाले, वो अशांति मचाने वाले, और आप शांत स्वरूप हो, शांति फैलाने वाले हो। कुमारों के लिए तो बहुत तैयारी कर रहे हैं, ऐसे पक्के कुमार हों जो कभी हलचल में ना आवे, जो कभी हलचल में ना आवे। ऐसे नहीं यहाँ नाम बाला हो और फिर वहां पुरानी दुनिया में चले जाए। कई कुमार पहले बहुत उमंग उत्साह से सेवा में चलते, फिर थोड़ा भी टक्कर हुआ तो पुरानी दुनिया में चले जाते, तो पुरानी दुनिया में चले जाते। छोड़ी हुई चीज फिर से जाकर लें तो अच्छा लगता है। आप सब ने भी पुरानी दुनिया छोड़ दी है,
पुरानी दुनिया छोड़ दी है ना। अगर कोई रस्सी बंधी होगी तो हिलते रहेंगे। तो सदा अपने को गॉडली यूथ ग्रुप समझो, गॉडली यूथ ग्रुप समझो। इतने सब कुमार रिफ्रेश होकर खजानों से भरपूर होकर जाएंगे तो देखने वाले कहेंगे ये देव आत्मा बनकर आ गए। ऐसा कोई कमाल का प्लान बनाओ, ऐसा कोई कमाल का प्लान बनाओ। यूथ को देखकर गवर्नमेंट भी घबराती है। गवर्नमेंट को भी रास्ता देखने के निमित्त आप लोग बनेंगे। कुमारों को सदा सेवा के शक्तिशाली प्लान बनाना चाहिए, परंतु याद और सेवा का सदा बैलेंस रहे। अच्छा, सदा निर्विघ्न रहने की गुड मॉर्निंग जब होगी तो निर्विघ्न होंगे ना। सदा निर्विघ्न रहने की गुड मॉर्निंग जब होगी तो निर्विघ्न होंगे ना। जब सतयुगी गुड मॉर्निंग होगा तो निर्विघ्न होंगे। अभी निर्विघ्न बनने की गुड मॉर्निंग, मतलब बन रहे हैं इस बात की गुड मॉर्निंग। शुभ दिन कहते हैं ना, शुभ प्रात कहते हैं, शुभ प्रात है, शुभ दिन है, शुभ रात्रि है। तो सदा निर्विघ्न अर्थात शुभ, इसलिए निर्विघ्न भाव की गुड मॉर्निंग। अच्छा, विदाई के समय सतगुरु की कृपा आपका वर्षा बन गया, इसलिए कृपा करो। ये संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं। हो ही वृक्षपति के बच्चे तो बृहस्पति की दशा, गुरु की कृपा सब स्वतः ही प्राप्त है। मांगने की आवश्यकता ही नहीं। मांगने से छूट गए, संकल्प करने से भी छुड़ा दिया। अभी मांगने का कुछ रहा है क्या? अभी मांगने का कुछ रहा है क्या? बाप के भी सिर के ताज हो गए, वे मांगेगा क्या? जो बाबा का सिर का ताज हो गया, क्या मांगेगा? तो वृक्षपति दिवस की, बृहस्पति के दशा की सदा ही बच्चों को बधाई सहित याद प्यार। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।